तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हम नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन 3 APs। 2 APs वाले क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे। अब ये क्वेश्चन जेई 2023 ये कब पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है जेई में 2023, मतलब पिछले साल ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स से रिलेटेड होगा 3 APs के लिए वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी 2 AP को पकड़ लेना है और 2 AP ऐसी हो जिनका कॉमन डिफरेंस तीसरी से कम हो। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें यहाँ पे जो है मैं D1 लेट कर लेता हूँ, लेट D1 कितना है कॉमन डिफरेंस? यहाँ पे 3 से 7 जाने के लिए 4 लगा, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 4। दूसरा क्या है कॉमन डिफरेंस? दूसरे का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है, और लास्ट वाले के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं D3 से लिख देता हूँ। D3 से कॉमन डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ओके, अब हमारे पास तीनों कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें पहली 2 APs पे फोकस करना है। ठीक है, अगर मैं पहली 2 APs की फर्स्ट टर्म बात करूं कि कॉमन क्या होगी, फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ फर्स्ट 2 APs, ये मैं बोल देता हूं AP1, AP2, AP3। सो फर्स्ट हमारा टास्क क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ 2 APs। ठीक है, 2 APs की कॉमन टर्म, तो देखो हम फर्स्ट और सेकंड AP ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट AP को मैं लिख लेता हूं, अगर आगे मैं लिखूं 3, 7, 11, कितने का डिफरेंस है? 4 का, 15। नेक्स्ट क्या होगी? 19। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, देखो इसमें यहीं पे आपको पता चल रहा है फर्स्ट कॉमन टर्म 11 आ रही है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11। फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ 2 APs इज 11। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप 2 या 3 APs की कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो जो भी कॉमन टर्म्स होंगी वो भी एक AP ही बनाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टार बना के लिख देता हूं, कॉमन टर्म्स ऑल्सो फॉर्म्स AP। ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया। तो पहली टर्म हमने 11 फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब जो ये AP बनेगी, AP ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ AP1 एंड AP2। ठीक है, तो इनकी AP क्या बनेगी? इनकी AP बन जाएगी, फर्स्ट टर्म तो 11 हो गई। अब बात आती है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 APs में अगर आपको कॉमन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है तो वो होगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का LCM। यहां पे लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ AP1 एंड AP2। ये क्या आ जाएगा? LCM ऑफ D1 एंड D2। D1 एंड D2 क्या है हमारे पास यहाँ पे? 4 एंड 3। 4 और 3 का LCM क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 12। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 11 प्लस 12। 11 प्लस 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 23। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसमें फिर 12 प्लस कर दो 35, फिर प्लस कर दो 47, और ये ऐसे चलती रहेगी। देखो इतना काम हो गया। अब हमारा जो मेन काम था वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं, ये देखो, ये इस पे आपको फोकस रखना है। ठीक है,
ये हमारी क्या निकल के आई है, ये हमारी निकल के आई है एक एपी जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी की कॉमन टर्म से मिलके बनी है। ये क्या है आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये देखो यहां पे ये AP1 और AP2 की कॉमन टर्म्स वाली AP है। ये क्या है 11, 23, 35, 47, ठीक है, ये आपका AP आ गई। तो इसे आप AP4 भी बोल सकते हो, लेकिन इतना मत बोलो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये निकल गई। अब मैं इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूं यहाँ पे 11, 23, 35, 47, ये ऐसे चलती रहेगी। अब मुझे थर्ड एपी का, देखो मैंने कुछ नहीं किया अभी थर्ड एपी का, तो थर्ड एपी की जनरल टर्म लिख लो। जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए तो 2 हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, तो वही पुट कर दो यहाँ पे। तो ए तो हो गया 2, कॉमन एन हमें पता ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5n माइनस 5। तो हमारी जो जनरल टर्म आ जाएगी थर्ड एपी के लिए वो आ जाएगी 5n माइनस 3, ये हो गई। तो ये क्यों निकाली हमने, ये जनरल टर्म हमने क्यों फाइंड आउट करी। जनरल टर्म विल हेल्प अस इन फाइंडिंग common terms of AP3 with, मैं इसको AP को मैं नाम दे देता हूं, चलो बोल देता हूं मैं AP4 with AP4। देखो हमने क्या किया था, इस AP और इस AP की कॉमन टर्म्स निकाल ली, और जो कॉमन टर्म से AP बनी उस AP की मैं इस लास्ट वाली AP के साथ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट कर रहा हूं। अब देखो इसकी जनरल टर्म क्या है 5n माइनस 3, मतलब इस थर्ड एपी में जितनी भी टर्म्स हैं वो 5 के मल्टीपल का 3 माइनस है। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर मुझे निकालूंगा तो 5 1 जा 5 माइनस 3 2 आ गई। फिफ्थ टर्म में निकालूंगा 5 5 जा 25 माइनस 3 22 आ गई। अब जो भी कॉमन टर्म होगी इस एपी में और इस लास्ट वाली एपी में जिसकी जनरल टर्म ये है, तो वो 5 के मल्टीपल से 3 कम होगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ 35 पे, तो 5 7 जा 35, मान के चलो मैं n की वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 ले ली यहाँ पे, 5 3 जा 15, ये तो आ ही नहीं रही। अब 47 क्या 5 के मल्टीपल में 3 माइनस करने पे आ सकता है, 5 का कोई भी नंबर ले लो, मान के चलो आपने n की वैल्यू ले ली 5 5 जा 25 नहीं आ रहा, n की वैल्यू ले ली आपने 10 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 50 माइनस 3 क्या हो गया 47। मतलब ये फर्स्ट कॉमन टर्म आ जाएगी किसकी, इस AP की और इस AP की, मतलब AP4 और AP3 की फर्स्ट कॉमन टर्म 47 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी दोबारा बता देता हूं, नेक्स्ट पेज पे देखो 5n माइनस 3 जनरल टर्म है और n की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा 5 10 माइनस 3 50 माइनस 3 क्या आ गया 47। तो 47 विल डेफिनेटली बी अ टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की एक टर्म होगी क्योंकि इसी की जनरल टर्म से तो मैंने फाइंड आउट किया है, यही तो थी जनरल टर्म, ठीक है, इसी से तो मैंने फाइंड आउट किया है। अब बस 47 विल बी द कॉमन टर्म। अब देखो दो एपीज में और इस लास्ट वाली एपी की 47 कॉमन टर्म आ गई, बस हमारा काम पूरा हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चल गया दैट फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ गिवन 3 एपीज इज 47। बस ये फर्स्ट टर्म अगर हमें पता चल गई तो हमारा काम हो गया। तो देखो इससे अब हम AP बना लेंगे, 47 फर्स्ट टर्म होगी। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वही सेम चीज करनी है। D1 D2 और D3 ये तीनों कॉमन डिफरेंस है तीनों APs के लिए, 4 3 एंड 5। इन्हीं का मैं क्या निकाल लूंगा, इन्हीं का मैं क्या निकाल लूंगा LCM। LCM क्या आ जाएगा 4 3 एंड 5 है ना, यस 5।
5। इन्हीं का एलसीएम, एलसीएम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ ऑल गिवन 3 APs। बस काम हो गया। अब हमारी फाइनल, देखो ये फर्स्ट टर्म होगी, इसमें 60 प्लस कर दो, 47 प्लस 60, नेक्स्ट में 47 प्लस 120। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं इनको भी करके, आगे तक चलती रहेंगी ऐसे। 47 60 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 107। अब 107 में 60 फिर से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 761। ठीक है, अब ये हमारी फाइनल एपी बन गई कॉमन टर्म्स की ऑफ ऑल 3 गिवन एपीज, दैट इज AP1 AP2 एंड AP3। ये कॉमन हमारी टर्म्स की एपी बन गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, सम फाइंड आउट करना कॉमन टर्म्स का। तो इसके लिए हमें लास्ट टर्म पे फोकस करना पड़ेगा। लास्ट टर्म सबसे कम कहाँ पे, देखो 197 है सबसे कम लास्ट वाले के। तो जो भी हमारी कॉमन टर्म्स आ रही हैं वो 197 से तो बड़ी आ ही नहीं सकती, मतलब उनके लिए जो लास्ट टर्म है या तो 197 होगी या 197 से कम होगी। इसके लिए जो भी लास्ट टर्म होगी या तो 197 होगी या 197 से लेस देन होगी। क्यों? क्योंकि अगर 197 से ज्यादा हो जाएगी तो वो तो फिर इस वाली एपी में रहेगी ही नहीं ना टर्म। अगर 197 से ज्यादा टर्म आ जाती है, कोई भी इसमें टर्म आगे चलते हुए 197 से ज्यादा आ जाती है, तो हमारी थर्ड एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑल 3 एपीज में कॉमन ही नहीं होगी। तो इसमें हम ये लेट कर सकते हैं कि दैट लास्ट टर्म विल बी लेस देन और इक्वल टू 197, और लास्ट टर्म को हम लेट कर लेते हैं an। हमें नहीं पता ना n का नंबर क्या है, दैट विल बी a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से हम लास्ट टर्म जो है आपकी फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 47, प्लस n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, एंड दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 197। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 60n माइनस 60 लेस देन 197। 60 में से 47 माइनस होंगे तो 13 आ जाएगा, 60n माइनस 13 राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो 13 अगर इसमें प्लस होगा तो ये 210 आ जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 210 डिवाइडेड बाई 60। ये हो गया 21/6, 3 7 जा 3 2 जा 7/2, और 7/2 का अगर मैं आगे डिवाइड करूं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मुझे इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि 3.2 3.3 तो कोई नंबर ऑफ टर्म ही नहीं होती। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इनमें 3 ही है, मतलब 47 107 एंड 167। अब इनका सम निकालना बहुत आसान है। सम का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और n की वैल्यू क्या ले लेनी है, 3/2, 3 है। a की वैल्यू 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 47 94, प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 2, और d की वैल्यू 60। आगे सॉल्व कर देंगे, 3/2 120 में 94 अगर मैं प्लस करता हूँ, देखो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 120 आएगा, 120 में अगर मैं 94 प्लस करूंगा तो 214 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 214। 2 से 214 अगर मैं कैंसिल करूंगा 107, और 3 मल्टीप्लाई 107 क्या आ जाएगा, 321। That will be your answer. So the sum of the common terms of these 3 APs is 321. This will be your answer. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।